सरफराज तौलिया बांधे ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के जालौन के भानु प्रताप हैं। इनकी बड़ी विचित्र समस्या है। वो क्या है कि जालौन में हम दो हमारे दो का सरकारी गणित फेल हो गया। नसबंदी के बाद घर में गूंजा किलकारी का सरप्राइज, तो भानु प्रताप के चिंता की लकीरें उमड़ आई। जालौन जिले के डाकोर में परिवार नियोजन का सरकारी फार्मूला उस वक्त धड़ाम हो गया जब नसबंदी के बाद एक महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। सरकारी कागजों में ऑपरेशन 100% सफल था, लेकिन किस्मत और व्यवस्था ने मिलकर ऐसा ट्विस्ट दिया कि अब दंपत्ति इस नवजात को सरकारी गिफ्ट बतला रहे हैं। नसबंदी फेल हो चुकी है। कब नसबंदी कराई थी? 29/12/2023। किसकी नसबंदी कराई थी? मैसेज की। अच्छा, कहाँ पे कराई थी ये? डाकोर में। डकोर के सरकारी अस्पताल में कि प्राइवेट में? सरकारी। भानु प्रताप की माने तो वर्ष 2023 में अपनी पत्नी की नसबंदी सरकारी अस्पताल में उन्होंने करवाई थी। डॉक्टरों ने भरोसे की मुहर लगाई, चिंता खत्म, परिवार सुरक्षित। दंपति ने भी राहत की सांस ली और हम दो हमारे दो का नारा जीवन में उतार लिया। मगर लगता है स्वास्थ्य विभाग का कैलकुलेटर कुछ ज्यादा ही आशावादी था। जब बच्चे की किलकारी गूंजी तो परिवार के साथ साथ विभाग के दावे भी चौंक गए। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे भानु प्रताप का कहना है, जब ऑपरेशन को सफल बताया गया तो यह बच्चा हमारी योजना का नहीं, व्यवस्था की गलती का परिणाम है। अब क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई करी थी, कोई सुना नहीं भाई। आवेदन के लिए फार्म डाले थे, ना आवेदन आया ना कुछ आया। और सर में गए थे, सीएम ऑफिस गए थे, सो बोल रहे थे 3 महीने बाद 2 महीने बाद पैसा आ जाएगा। 8 महीने हो गए हैं। फिर उसके बाद गए तो बाबू से कहा मैंने बैलेंस नहीं आया अभी, तो बोले अब बैलेंस नहीं आ पाएगा। बोले क्या चाहते हो? भरण पोषण के लिए चाहिए पैसा। दंपत्ति की अब मांग है कि इस अनपेक्षित योजना विस्तार का खर्च सरकार ही उठाए। उनका तर्क साफ है, जब हमने सरकारी नीति पर भरोसा किया तो उसकी विफलता की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक पूरे पालन पोषण का खर्च सरकार को उससे दिया जाए। फिलहाल जालौन में यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि सरकारी दावों की परीक्षा बन गया है।